हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि है मिनिमम वेज एक्ट 1948। तो ये आपका एग्ज़ाम के वाइज भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है। ये 4 से 5 बार एग्ज़ाम्स में आपके आया हुआ है और आपके सिलेबस में भी है कि व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम वेज एक्ट 1948। तो जो आपका मिनिमम वेज एक्ट है 1948, वो एक इंडियन लेजिस्लेशन इनेक्टेड है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर एक वैधानिक फिक्सिंग ऑफ मिनिमम वेजेस टू बी पेड टू स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स। यानी कि ये जो एक्ट है ये पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया इंडिया में, जो एक वैधानिक ये फिक्स करता है कि मिनिमम वेज के क्या पे किया जाना चाहिए कम से कम किसी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स को। तो मिनिमम वेज क्या है, एक इस तरीके का वेज है जो कि दैट इज़ नॉट ओनली गारंटी वेयर सब्सिस्टेंस, बल्कि प्रिजर्व्स करता है एक एफिशिएंसी और प्रोवाइड करता है फॉर एजुकेशन, मेडिकल रिक्वायरमेंट एंड सम लेवल ऑफ कंफर्ट। ठीक है, तो मिनिमम वेज एक्ट 1948 क्या है? द मिनिमम वेज एक्ट 1948 is an Indian legislation enacted by the Parliament of India for statutory fixing of minimum wages to be paid to skilled and अनस्किल्ड लेबर्स। ठीक है, तो मिनिमम वेज एक्ट 1948 क्या है? एक इंडियन लेजिस्लेशन इनेक्टेड हुआ था बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर स्टेचुरी फिक्सिंग ऑफ मिनिमम वेजेस टू बी पेड टू स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। ठीक है, इस अनस्किल्ड लेबर्स या फिर आपके वर्कर्स। ठीक है, तो आ मिनिमम wage is such a wage that is not only guarantee bare subsistence and preserves efficiency requirements preserve efficiency, but also provides for education, medical requirements and some level of comfort। ये तो हुआ एक्ट के बारे में कि कब किसके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया और क्या था इसका एंटायर कंसेप्ट। अब डिस्कस करते हैं क्या ऑब्जेक्ट है और क्या स्कोप है इस एक्ट का। ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ दिस एक्ट। तो सबसे पहला आता है इसका फर्स्ट पॉइंट, द मेन एम ऑफ द enactment of this act
is to make is to make provisions for statutory fixation of minimum rates of wages in scheduled employment। जो मेन एम होता है इस एक्ट को इनेक्ट करने का वो है कि एक प्रोविजंस बनाए गए, एक स्टैच्यूटरी फिक्सेशन किया गया मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस इन शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। दूसरा है इसका कि एन अंडर डेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया, जो डेवलपमेंट के अंडर देश है इंडिया, वो फेस करता है प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अ वेरी लार्ज स्केल। ये भी एक इसका ऑब्जेक्ट था कि अंडर डेवलपमेंट कंट्री को ये ऊंचाई तक ले जाए, मतलब उसका डेवलपमेंट कर सके। एन अंडर डेवलपमेंट कंट्री लाइक इंडिया फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अ वेरी लार्ज स्केल। ठीक है, फिर आता है वर्कर्स ऑफर कर सकते हैं वर्क को इवन ऑन स्टार्वेशन वेजेस। ठीक है, तो वर्कर्स may offer to work even on starvation wages। जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो रेडी टू ऑफर दैम टू वर्क एट स्टार्वेशन वेजेस। ठीक है, और इस पर्पस के लिए जो कैपेसिटी होती है एम्प्लॉयर की उसको कंसीडर नहीं किया जाता, और स्टेट अज्यूम्स करती है कि एवरी एम्प्लॉयर को पे करना चाहिए मिनिमम वेजेस टू द लेबर इंगेज्ड बाय हिम, जो लेबर उसके द्वारा इंगेज की गई है। ठीक है, तो ये इसका स्कोप इस तरीके से है। सबसे पहले इसका एम है इस एक्ट का कि ये प्रोविज़न बनाए एक वैधानिक के इतना फिक्सेशन होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कोई कंपनी है, कोई फर्म है जिसमें लेबर वर्क कर रही है, तो उसमें एक मेंशन कर दिया कि जो स्किल्ड लेबर है उसको इतना अमाउंट मिनिमम मतलब वेज देना ही देना है, और जो अनस्किल्ड है वो उतना देना है। तो इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है जैसे हमारी इंडिया हो गई, उसमें जैसे वर्कर जो एम्प्लॉय वर्क करेंगे एक तो उन लोग को रोज़गार मिलेगा और कोई उनका मतलब शोषण नहीं कर पाएगा। इतना पैसा तो उनको मिलेगा जो उनके लिविंग वेजेस के लिए सही है, क्योंकि स्टार्वेशन का मतलब होता है भूख होती है इंसान को पैसा कमाने की, तो उसके लिए वो क्या करता रहता है, वो लोगों को फायदे के लिए यूज करेगा, उसको कम पैसा पेमेंट करेगा। तो ये एक एक्ट बनाया गया जिससे उन लोगों का शोषण ना हो, लेबर का शोषण ना हो। तो बेसिकली ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए है, और आपकी बुक ही क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो उसमें ये एक्ट है। ठीक है, तो वर्कर्स में ऑफर टू वर्क इवन ऑन स्टार्वेशन वेजेस। फिर नेक्स्ट आपका एम्प्लॉयर्स मे बी रेडी टू ऑफर them to work at starvation wages। ठीक है, नेक्स्ट for this purpose the capacity of employer shall not be considered। The state assumes that every employer must pay the minimum wages to the labor engaged
बाय हिम। जो ऑब्जेक्टिव होता है इस एक्ट का कि ये सिक्योर करके चलता है वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स एक कम्पिटिटिव मार्केट में, उनको फिक्स करके मिनिमम रेट्स ऑफ वेज एक निश्चित एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग। और जो लेजिस्लेचर होता है अनडाउटली इंटेंडेड करता है, इस एक्ट को अप्लाई करता है वो इंडस्ट्रीज वो लोकेलिटीज़ में जहाँ पर रीज़न ऑफ कॉजेज सच एज अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, मतलब लेबर में और ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं, अनऑर्गेनाइज लेबर है, या फिर अब्सेंस हो रहा है मशीनरी का और रेगुलेशन नहीं है किसी भी वेजेस में, तो वेजेस जो पेड हो रहे हैं वर्कर्स को वो इस लाइट में होंगे कि जनरल लेवल ऑफ वेजेस और सस्टेनेंस लेबर हो। और एक इस तरीके से मिनिमम वेज एक्ट पास किया गया 1948 में, इनेबल किया गया सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें फिक्स किया गया मिनिमम रेट्स को वेजेस जो पेबल किए जा रहे हैं एम्प्लॉयज़ को एक सेलेक्टेड नंबर ऑफ साइटेड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये होते हैं कुछ ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ द दिस एक्ट। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ the act is to secure the welfare of the workers in a competitive market by fixing the minimum rate of wages in certain employment। ठीक है, ये होता है। और जो आपका ये लेजिस्लेचर जो है अनडाउटली इंटेंडेड करता है, अप्लाई करता है इस एक्ट को उन इंडस्ट्रीज़ और लोकेलिटीज़ में जहाँ पर रीज़न हो गया कॉज का एक अनऑर्गेनाइज लेबर या फिर absence ऑफ मशीनरी फॉर रेगुलेशन ऑफ वेजेस। ठीक है, तो ये तो था इस एक्ट का कंसेप्ट और स्कोप ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट। और अपकमिंग वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस होते हैं मिनिमम वेज एक्ट के और प्रोसीजर फिक्स करने के, रिवाइज करने के मिनिमम वेज को। ठीक है, तो होप्स सो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना कंसेप्ट आपको समझ आया होगा मिनिमम वेज एक्ट 1948। तो एक बार स्टूडेंट इसको हम गो थ्रू करते हैं। Thank you so much, student.